हेलो एवरीवन दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट फारूक मसीह और अपने चैनल द जर्नी सीकर्स पे आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज एक बड़ा ही कमाल आर्टिकल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो मैंने खुद सुबह ही पढ़ा। और मैं इस आर्टिकल को हमारे साउथ एशियन कंट्रीज के साथ कंपेयर करके लगाऊंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि कानून की क्या ताकत होती है, यूरोप में किस तरीके से है, और हमारे कंट्री जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में क्या सच्चाई है। और इसका बड़ा ही कमाल मौजू है, आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा। थोड़ा सा मुझे एक शॉर्ट स्टोरी लाइन आपको बतानी पड़ेगी और फिर आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ आएगा और मैंने ये क्यों चूज किया और किस तरीके से ये एसोसिएट करता है हमारे करंट सिचुएशन के साथ। तो जी, इस तरीके से है कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा यूरोपियन ब्रांड इकिया, जो कि एक स्वीडिश कंपनी है और ऑल ओवर द यूरोप उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बड़ी पुरानी कंपनी है, आज की नहीं, और बहुत बड़ा बिग ब्रांड है। लेकिन बात हो रही है कोल्ड वॉर के एरा की, जब जर्मनी जो है जंग हार गया वर्ल्ड वॉर टू। तो उसके बाद हुआ कुछ इस तरीके से कि जर्मनी दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, एक ईस्ट जर्मनी बन गया और एक वेस्ट जर्मनी बन गया। ईस्ट जर्मनी के ऊपर सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया और वेस्ट जर्मनी के ऊपर कब्जा तो नहीं, लेकिन उसका एक सपोर्ट बना, यूएस ने सपोर्ट किया। इस तरीके से जर्मनी जो था वो दो हिस्सों में बट गया। और इस दौरान बहुत सी चीजें ऐसी हुई जिनकी वजाहत आपको यूट्यूब पे भी बहुत से चैनल्स पे मिल जाएगी। और ये तब का ही एक स्टोरी लाइन है। और स्टोरी क्या है कि जी, उस वक्त ईस्ट जर्मनी जो था, जो कि जर्मनी के अंडर था, वहां की एक ब्रांच, इकिया की एक ब्रांच थी, उसने प्रिजनर्स को फोर्स किया और उनसे काम करवाकर उनके हाथ का फर्नीचर जो है ऑल ओवर द यूरोप सप्लाई किया। उनको ये पता चला जी कि ये कम्युनिस्ट स्टेट है और हम लोग इनको सपोर्ट करते हैं और इस तरीके से हम लोग एक सस्ती लेबर लेंगे, और प्रिजनर्स के खिलाफ ये काम हुआ। और उसके बाद जब जर्मनी वापस इत्तेहाद में एक बन भी गया, तो फिर जो विक्टिम्स थे उन्होंने साल दर साल सदियों से इस चीज़ की कंप्लेन की और बहुत सारी पिटीशंस डाली कि जी हमारे साथ ये जुल्म हुआ, हमें काम करवाया गया और प्रिजनर्स कह के हमें पैसे भी नहीं दिए गए और हमें फोर्स लेबर में हुआ। बहुत से लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे इकिया के साथ काम करने में। और बड़े साल दर साल ये केस चलता रहा और इसमें जर्मन हुकूमत जो है वो भी इसमें आई और फिर स्वीडिश गवर्नमेंट जो है उसका भी एक बातचीत चलती रही, क्योंकि कंपनी एक्चुअली स्वीडिश है लेकिन ब्रांच चाहे जर्मनी में। और बहुत साल ये बात करते रहे और बिल आखिर आज इतने साल के बाद, लगभग 36 साल के बाद, जब वेस्टर्न जो बर्लिन वॉल है वो गिरी और जर्मनी एक हो गया, तो इतने साल के बाद आज देखें इंसाफ मिला है, यूरोप के अंदर इंसाफ मिला है। और इकिया कंपनी ने कहा है कि मैं 6 मिलियन यूरोस जो है वो कंपेंसेट करूंगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को आगे फुल फ्री हैंड है कि वो तमाम विक्टिम्स की फैमिली को जो है वो ये पैसे तकसीम करें। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो हम ये कंपनसेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, 6 मिलियन यूरोस अब डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उन तमाम विक्टिम्स की फैमिलीज में, या कुछ विक्टिम्स अगर जिंदा है इतने साल के बाद तो उनको ये पैसे मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, ये तो छोटी सी स्टोरी थी। देखें, 36 साल के बाद भी इंसाफ मिला है यूरोप में, और कोई बड़े छोटे की कोई बात नहीं होती। इकिया एक बहुत बड़ा ब्रांड है और यूरोपियन ब्रांड है और इसमें कोई जात पात नाम की चीज़ नहीं होती। यूरोप के अंदर सब बराबर हैं। और देखें, इतने साल के बाद भी उन्होंने इंसाफ दिलवाया है। हालांकि उनकी जो कह सकते हैं कि उस वक्त की सिचुएशन लग थी, वो कह सकते हैं कि भाई ये तो ईस्ट जर्मनी के ऊपर डाल दो, हमारी क्या गलती है, हमने तो नहीं किया। लेकिन देखें, यूरोप में ऐसा नहीं है, इंसाफ होता है और इंसाफ हुआ है। इतने साल के बाद इतने पैसे अब लोगों को कंपनसेट किए जाएंगे। और अदर हैंड अगर आप बात करें, मैं पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान के अंदर कानून जो है उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर कोई अमीर है तो उसकी मर्जी चलेगी और कानून जो है वो गरीब के लिए बना हुआ है।
वो अगर कोई सड़क पे कोई मर गया तो उसे कोई पूछने वाला नहीं है, जबकि यूरोप में इस तरीके से नहीं है। और इस वजह से यूरोप की लाइफ बहुत बहुत सेफ मानी जाती है और इसी वजह से लोग यहाँ पर आने के लिए हमेशा मजबूर रहते हैं। इवन दो ये सारे जितने भी हमारे गरीब गुरबा कंट्रीज हैं साउथ एशिया के, उन सब में करप्शन, और करप्शन ये ह्यूमन राइट्स की भी, जिसमें इंसान से फोर्स लेबर होती है। आज भी हमारे कंट्रीज में चाइल्ड लेबर होती है, छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है या पूरे पैसे लोगों को नहीं मिलते, और ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं। लेकिन यूरोप में देखें, 36 साल के बाद एक बहुत बड़ी कंपनी को अपने घुटने टेकने पड़े। छोटी सी कंपनी नहीं है, बहुत महंगा फर्नीचर बिकता है। इवन दो के हाउस अप्लाइंसेस भी उनकी होती हैं, होम अप्लाइंसेस, उसमें कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस भी हैं, एयर फ्रायर हो गया, कुकर्स हो गए, ऐसी चीज़ें इकिया देता है। लेकिन सच्चाई की जीत हुई है और ये बात, इस चीज़ को आज भी तस्लीम करनी पड़ेगी लोगों को कि जी यूरोप में आपको इंसाफ मिलता है।